ना मुझको मन के चौबारे में, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनके जब मैं चलता आगे। मैं भी हूँ नहीं सोता जो तू रतिया जागे। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल तेरे साथ
ओम शांति। ओम शांति। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा। तो आज बाबा कहता है बच्चे ये निश्चय तुमको पक्का होना चाहिए, संशय नहीं लेकर आना कि पता नहीं कलयुग जाने भी वाला है कि नहीं। दुनिया तो कह रही है ये तो अभी और बढ़ेगा, पाप दुनिया में और बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऊंचे से ऊंचा किसको कहते हो, मुझे कहते हो। तो जो ऊंचा होता है ना उस हाइट से बाबा कहता है जो मुझे दिखाई देता है वो संसार में किसी को दिखाई नहीं देता है ना। किसी ऊंची दीवार पे चढ़ जाओ तो बहुत दूर की चीज भी आप देख सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये दूरबीन बाबा कहता है केवल एक मेरे पास है। जब मैं कह रहा हूँ बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया अब गई। हालात तो देखते हो ना बाबा कहते दुनिया के हालात देखते हो। बाबा कहता है ये वही समय है जब मैं कहकर गया हूँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा कहता है आज इस भारत को कोई सोने की चिड़िया नहीं मानता। मानता है? कितने आतंकी हमले हो जाते हैं, कोई कहाँ से घुस जाता है, कोई कहाँ से। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय धर्म की ग्लानि तो तुमने करी थी। यहाँ हिंदू मिल जाएगा, मुसलमान मिलेगा, यहाँ बाबा कहता है तुमको सिख मिलेगा, यहाँ तुमको जैनी मिलेगा, ईसाई मिलेगा। यहाँ बाबा कहता है इंसान नहीं मिलता बस। वो धर्म बाबा कहता है जिसको मैं इंसानियत कहता हूँ, जिसको कहता हूँ आत्म। बाबा कहता है वो प्योरिटी, वो इंसानियत। बाबा कहता है वो मुझे संसार में कहीं नहीं दिखाई देती। कोई हिंदू बन जाता है तो मंदिर जाकर मुझे खोजता है, कोई मुस्लिम बनता है तो मस्जिद में जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब तुमने बनाया। ये धर्म बाबा कहता है ये सत्य धर्म नहीं है। सत्य तो बाबा कहता है बच्चे अडिग। कभी बाबा कहता है इसका नाश नहीं होता। मुस्लिम कौन बना, हिंदू कौन बना, शरीर बना। शरीरों के नाश हो रहे हैं। कहते हैं मुस्लिम की आबादी बढ़ गई, हिंदुओं की कम हो गई। आत्मा तो बाबा कहता है कभी घटती बढ़ती नहीं, यहाँ तुम्हारी आबादियां घटती बढ़ती रहती हैं। तो कौन सा धर्म बाबा कहता है तुम सोच कर बैठे हो कि भगवान कौन से धर्म की स्थापना करने आया। आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहता है इसका मतलब है कि मैं देवी देवता रचूंगा आकर। मूर्तियां तो बनाने में तुम एक्सपर्ट हो, मुझे बाबा कहता है चैतन्य मूर्तियां रचनी। तब बाबा कहता है ये दुनिया स्वर्ग बने, सत्युग बने। नहीं तो मरने के बाद पता नहीं कौन सा स्वर्ग ढूंढते हो। कहाँ से बुलाते हो उनको कि आओ हलवा पूरी खीरी खाओ। कहाँ से बुलाते हो पितरों को, स्वर्ग से बुला लाते हो। किसी के मरने के बाद मैं पंडित के पास जाकर पूछती हूँ कि पंडित जी इनकी तिथि कौन सी है, इनका श्राद्ध कब लगेगा। वो पंडित मुझको बता रहा। वो जो गया है ना उसको नहीं पता कि मेरी तिथि कौन सी निकाल के दी है पंडित कि उसी डेट पर मैं आ जाऊं जीवने के लिए।
तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी धृतराष्ट्र, बाबा कहता है, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, ये सारा बाबा कहता है इस समय जो विश्व आप देख रहे हो, सृष्टि देख रहे हो, बाबा कहता है ये सारी धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र को अंधा किसने किया? मोह ने किया। मोह बाबा, जहाँ काम की आग होगी, बाबा कहता है वहां मोह का धुआं निकलता है। वो बाबा कहता है इस ज्ञान को ढक देता है, जैसे जैसे दर्पण को धूल ढक देती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम हो, बाबा कहता है जो सत्य धर्म स्थापन करते हो। तो बाबा कहता है पहले तुम सत्य स्वरूप बन जाओ, है ना। सत्य क्या है? बाबा कहता है आत्मा सत्य है, नित्य है। इस धर्म की मैं स्थापना करने आया। दुनिया में तो लोग आत्मा के नाम से ही कहते हैं, अरे आत्मा आत्मा मत करो। बाबा कहता है जो बीज है वो तुमको डरावना लगता है, और वो बीज बाबा कहता है जो पाठ खेल रहा है, जो हंसता बोलता चलता है, इसके साथ तो तुम राजी हो। ये बीमार हुआ, ये दुखी हुआ तो तुम रोओगे बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको बीज को जो है ना, इसको पोषण देना। पाठ खेलते खेलते भी तो सभी थके पड़े। आज का बच्चा भी तो बूढ़ा ही हो गया। बच्चा 4 बार सीढ़ी ऊपर नीचे करता है, कहता है मैं थक गया। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी एक बाप की जो श्रीमत मिल रही है ना, बाबा कहते हैं तुम तो इस समय धनवान बन रहे हो। तुम कौन बन रहे हैं? धनवान। बिलीव करना, लाइफ में अभी गीत भी सुना हमने, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है। प्रैक्टिकल है ये। तूफान सामने आता है तो दिल घबराते हैं अच्छे अच्छों के। और जब दिल घबराते हैं ना, तो आदमी मोटी मोटी फीसें देने को तैयार हो जाता है कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। सारी जो जीवन भर की पूंजी है ना, तिजोरियां भर भर के जो हमने पैसा कमाया, तो कहते हैं कुछ भी लगा दो, कितनी भी मोटी डॉक्टर की फीस हो, इलाज हो, लेकिन ये जो मेरा दिल घबरा रहा है, इसके लिए क्या करूं? किसको फोन लगाते हैं जब दिल घबराता है? 2-4 नंबर सबके पास हैं, जब जब दिल घबराता है ना, वो नंबर सब मिला लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो बाबा कहता है तुम कलह कलेश और बढ़ाते हो, ये सोच करके कि फलाना तो मेरा शुभ चिंतक है, उसको तो मैं अपने दिल की सारी बात बताता हूँ। घबराहट ये खून चूसती है, ये भूख प्यास नहीं लगने देती। अक्सर लोग घबराहट किसको बताते हैं? घर के लोगों को नहीं बताते। घर बाहर। क्यों? क्योंकि वो घबराया नहीं है। घर का आदमी जल्दी घबरा जाएगा, क्योंकि मोह के धागे हैं ना, एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। तो घर के लोगों को नहीं। बाहर जाके हम सुबह पार्क में चलते हैं, रोज देखते हैं कौन सा चिंतन चल। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक अमृत वेले उठ के बाप को याद करके अपने में शक्ति भर लो। जैसे जैसे बाबा कहता है ये आत्माएं उठेंगी, बाबा कहता है ये जो वायुमंडल होगा ना, बाबा कहता है ये धीरे 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 तमो प्रधान होना शुरू होगा। क्यों मन दिल नहीं लगता योग में? क्योंकि बाबा कहता है वो जो व्यर्थ वेस्ट है वो चलना शुरू हो चुका।
रोड पे ट्रैफिक निकलना शुरू हो चुका, भीड़ हो जाएगी थोड़ी देर, खाली रोड पे निकल लो बाबा। यही समय है, बाबा कहता है तुम सर्दी गर्मी देखते रहोगे कि अब गर्मियां बहुत है तो नहीं उठ पा रहा, सर्दी बहुत है तो नहीं उठ पा रहा, तो बाबा कहता है फिर जल्दी उठने का टाइम आ जाए। तूफान के आगे तेरा दिल घबरा, ये घबराहट, बाबा कहता है बच्चे ये ग्रहण है, ये ग्रहण है। बाबा कहता है ये गुलाब खिलेंगे नहीं, इन कलियों पर बाबा कहता है तुमने तो मोटे मोटे पत्थर ला के रख दिए। क्यों है घबरा, क्यों है, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा जो है ना, वो कर्म तो सब कर रहे हैं, बिना कर्म के तो शरीर की यात्रा हो ही नहीं सकती ना, कर्म तो सब करते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि वो जो घबराहट है, बाबा कहता है वो कहाँ से शुरू होती है। जब बाबा कहता है तुम कर्म करते हो और कर्म की इच्छा तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बन जाता है। वो हमको कह रहा है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, करो या ना करो, मुरली सुनो ना सुनो, कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन फल पर आपका कोई अधिकार नहीं। किसान भी जब बीज डालता है ना, एक बीज उसने धरती में डाला है, एक बीज उसके अपने पास है, वो नॉलेजफुल है, धैर्यवान है, उसको पता है कि किस सीजन तक फल लगेगा, कितने सालों तक फल लगेगा, नॉलेजफुल है, तो उसके अंदर कोई निश्चय में कमी नहीं है, संशय कोई भी नहीं, नॉलेजफुल बनना पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप ज्ञान नहीं सुनो, तब तक बाबा कहते हैं तुम्हारे संशय गिरेंगे नहीं। और ज्ञान तो तुम, बाबा कहता है देख लो, बाप रोज बैठता, जैसे सूरज रोज निकल आता, बाबा कहते हैं बच्चे मेरा देने का पार्ट है अभी। कहते थे भक्ति में भगवान देने पे आता है तो छप्पर फाड़ दे, बाबा कहते हैं मेरा छप्पर फाड़ने का टाइम है, आप देख लो बाबा को, तुम आंख कान बंद किए बैठे रहो। सबसे ऊंची प्रीत सगाई इस संसार में कौन सी है, जिसने उस परम पिता परमात्मा के साथ एक लगन लगाई सच्ची। बाबा कहता है ये है सच्ची प्रीत। बाकी जो तुम संसार में खेल रहे हो ना, ये घर घर खेलते हो, परिवार बच्चे माँ बाप भाई बहन, बाबा कहता है ये सब कच्ची प्रीतें हैं, सब कच्ची हैं। बाबा कहते क्यों, प्रीत किससे है, बाबा कहता है तन से है ना। बेटा कौन है, कौन है जिसको मैंने जन्म दिया, पति कौन है जिसके साथ मैंने फेरे लिए, माँ कौन है जिसने मुझको जन्म दिया। बाबा कहता है यहाँ तो मिट्टी मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो बाबा कहता है यहाँ तो क्या होगा, राख मिलेगी बस, राख मिलेगी। बाबा कहता है और तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो इसलिए संगम का वो समय है, बाबा कहते हैं बच्चे एक प्रीत एक लगन बस बाप से। दुनिया इस समय बाबा कहता है दिवाला मार रही है, जुआ खेल रहे हैं ना साहब, जुआ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जुए में क्या हार रहे हैं, जीवन। जीवन बड़े हल्के में लेते हैं लोग, क्यों लगता है फ्री तो मिल गया। पैसा, पैसा बचा लेते हैं, जीवन लगा दो। एक बार किसी ने किसी के कनपटी पे बंदूक रखी और कहने लगा कि जो भी कुछ है सब मुझको दे दे, नहीं तो अभी गोली मार दो।
तो जो बंदा था वो कह रहा थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। मैं सोचने का टाइम नहीं है, या तो माल निकाल या मैं बंदूक चलाता। तो कहने लगा भाई एक काम कर, तू बंदूक चला दे। मैं हैरान हूँ कि कोई भी होता वो कहता यार बंदूक मत चला, जो है सब ले जा। कहता मैंने जीवन भर जो भी कमाया है तिजोरी भरी है, खुद खाली रहा हूं। खुद खाली होते गए हैं लेकिन तिजोरियां भरी। कहता मैंने तिजोरी भरी थी बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे के लिए तिजोरी भरी। और अब जब तू कह रहा है कि मैं कनपटी में मारता हूँ, तो भैया तू कनपटी पे मार दे, वो पैसा तो मैंने बुढ़ापे के लिए रखा हो। तो सोचो, हम हंसेंगे ये सुनकर कि क्या दिमाग है। मरी जा रहा है तो बुढ़ापा कहाँ देखेगा। हम और हम सब यहीं खड़े हैं। बाबा कह रहे हैं हर घड़ी अंतिम, हर घड़ी। लेकिन हमें कमाया हुआ धन उसकी वर्थ समझ में आ गई है। हम सोचते हैं सारा दिन मत्था मारते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन ये जो जीवन निकल रहा है हाथों से, ये तो पैसा देने से भी वापस नहीं मिलता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तो ये डबल कीमत रखता है ये तन आपका। एक तीर से बाबा कहता है तुम 3 निशाने मारते हो। दुनिया क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, खूब मेहनत चल रही है। गृहस्थियों में मेहनत चल रही है, कमाने में मेहनत चल रही है, रिश्ते निभाने में मेहनत चल रही है। बाबा कहते हैं करते करते थकते भी जा रहे हैं। ये भी पता है कि एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के, लेकिन बाबा कहता है मरते दम तक ये मेहनत करते जाएंगे। दिवाला निकलेगा इनका। बाबा कहता है ये जुआरी यहाँ से कुछ जीत के थोड़ी जाते हैं, कुछ नहीं जीतेंगे, कोई शक्ति, कोई, बाबा कहता है इनके अंदर संस्कार गुण ऐसा नहीं होगा जो बाबा कहता है जन्म जन्म इनकी यात्रा को सहज बना दे। क्योंकि आज भी इनकी जीवन यात्रा को सहज क्या बना रहा है, रिश्ते। रिश्ते ही तो कहते हैं इसके बिना नहीं जी सकता, उसके बिना नहीं जी सकता, तू नाराज मत हो। तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सारा जीवन लगे ही रहे। खाने में क्या खाना है, पहनने में क्या करना है, कपड़े कौन से चाहिए, मोबाइल कौन सा चाहिए, करते ही जा रहे हैं ना। तो हमारी जीवन यात्रा अभी सहज कैसे बन रही है, नोटों से बन रही है। हमारी जीवन यात्रा जो अभी सहज बन रही है, कैसे बन रही है, वो इन टेम्परेरी रिश्तों से बन रही है। हमारी जीवन की यात्रा मौजी इसलिए बन रही है, खाने को अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है। बाबा कहता है बच्चे, जिस दिन बाबा कहता है तेरे आगे तूफान आ गया, आते ही हैं, आते ही हैं। तभी तो चिंता का गंभीर रोग सबको लगा पड़ा, बावजूद पैसा होने के, बावजूद परिवार होने के। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब आप नॉलेजफुल बनते हो, भगवान के साथ बैठकर, बाबा कहता है जब आप ये अमृत का पान पीते हो, है ना, सागर मंथन चल रहा है जबरदस्त, समझ लेना। शास्त्रों में तो जो पढ़ा था पढ़ा था, बाबा कहता है अभी प्रैक्टिकल देख लो। ये संसार, बाबा कहता है बच्चे, ये सागर है। तुम्हारा तो अंत है, लेकिन बाबा कहता है संसार का कोई अंत नहीं। तुम्हारा जीवन तो बाबा कहता है सिमट जाएगा, लेकिन ये दुनिया कभी नहीं सिमटती। कौन सा, बाबा कहता है तुम इस दुनिया में आकर के कौन सा अमृत पीते हो, कौन सा ऐसा सुख है, बाबा कहता है जिसको अमृत मान बैठे हो इस शरीर से। बाबा कहता है ये तो कांच से भी कांचा है।
कौन सा सुख है जिसको अमृत मान बैठे हो? ये संबंधों का। मरते दम 4 कंधे देते हैं लोग, जीते आदमी को एक कंधा नहीं मिलता। मिलता। प्रैक्टिकल चीजें हम सब जानते हैं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ना, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन हिम्मत कर लेते हैं कि चल अप डाउन करना है, लुक आफ्टर करना है। लेकिन जब पता चलता है कि ये चीज लंबी ही चलेगी, आदमी अंदर 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 एक बीमारी, जो बीमार है वो भुगत रहा है। तूफान के आगे तेरा दिल घबरा। एक बीमारी, वो जो घर परिवार होता है ना सारा, वो जो उसकी सेवा में लगा है, दवाइयों में लगा है, क्योंकि उस टायर के ऊपर डबल प्रेशर है अभी। एक गाड़ी का टायर निकल जाए तो जो दूसरा टायर है उसके ऊपर डबल प्रेशर। डबल प्रेशर कैसा है? मोह तो है। मोह वो फ्यूल बना हुआ है, ईंधन बना हुआ है, जिससे हम सेवा करते जा रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो मोह हमारा फ्यूल बना हुआ है। लेकिन करते 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 अंदर से ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि भगवान आखिर कब तक, मुझसे होता नहीं है, और करते करते मैं पड़ गया तो फिर वैराग्य तो नहीं आता, मन घबराता। वो मन कहीं अंदर अंदर राजी होता है धीरे धीरे कि भगवान इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इससे अच्छा तो खूब शांत। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है तुम्हारा 84 जन्मों का सफर था। बाबा कहता है अब मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी जन्मों जन्मों की थकावट उतारने। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कह रहे हो हमको ये करना है, हमको वो करना है। सोचो, इतना बाबा कहता है ये कर्तापन का, ये पागलपन तुम पे सवार है। बाबा कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूँ आ विश्राम कर। ये संगम युग हमारा, बाबा कहता है ये तुम्हारा विश्रामपुरी है। कौन आराम नहीं करना चाहता बता? कौन नहीं चाहता? बाबा कहता है मुरलियों में कई बार, बाबा कहता है देखो दुनिया तो सैटरडे संडे छुट्टी मनाती है, मंडे बाबा कहता है फिर भागते। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, बाबा कहता है 21 जन्म, 21 जन्म, 2500 वर्ष। बाबा कहता है बड़ी लंबी छुट्टी मनाने के लिए भेज रहा हूँ तो। पर हमारी छुट्टियां क्या है यहाँ देख लेना एक बार। हमारी छुट्टियों में हमको एक्स्ट्रा काम होता है। कौन सी छुट्टी है हमारी? हमारा वही है दिनचर्या, पेट में रोटी तो डालनी है ना, तो उठ के बनाना भी पड़े। कितने दिन किसके घर मेहमान बनकर बैठोगे? हमारे साथ होता था, हम पहले महीने में 1-2 दिन, 2-4 दिन निकल लेते थे छुट्टी लेके। लेकिन आना तो इसी अखाड़े में है ना वापस। तो क्या करते थे? वो 4 दिन के बाद में फिर आने की भी इच्छा नहीं है, आना भी पड़ेगा। अरे रण छोड़ के जाएंगे कहाँ? कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। तो बाबा अभी क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्म करो, संगम पर भगवान की श्रीमत से कर्म करो। लेकिन बाबा कहता है अभी कर्ता नहीं बनना, अकर्ता बन। बाप समान बनना है ना तुमको। बाप तो तुम्हारा अकर्ता है, कर्ता तो बहुत सा बोझ उठाएगा। जितना बोझ उठाएगा कर्म करते करते थक जाए, कौन तुमको सहयोग देगा?
बाबा कहते हैं बच्चे, मैं साथ में हूं तेरे, तू भूल ही जाता है। इस समय बाबा कहते हैं भगवान तुम्हारा साथी बनकर बैठा है। जैसे चाहो बाबा कहता है तुम मुझको यूज कर लो। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा, कांटों की राह पे चलना आ जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। तब बाबा कहता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न को की कीचड़ नहीं होगी। बाबा कहता है अभी तो इन कीचड़ों में फिसलते हो, गिरते हो, चोटें खाते हो। तो इस समय बाबा कहता है आप आत्माएं धनवान बन रही हो, और दुनिया इस समय दिवाला निकाल रही है। बल्कि दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं अभी लोग। बाबा कहते हैं बच्चे ये सागर मंथन है, एक तरफ है दुनिया, अश्रुमनी सेना, ये भी किसकी है? ये भी बाबा कहता है मेरी ही है। ये संसार, ये घर परिवार, ये मोहिनी है मेरी सारी। बाबा कहता है सब पर फैली हुई है। तो बाबा कहता है मोहिनी मेरी इतनी जबरदस्त है कि बच्चे ज्ञान भी सुन लेते हैं, फिर मोहिनी में सो जाते हैं। कहते हैं बाबा ही तो कह रहा था कि घर गृहस्थी देखो। वो तो पहले भी देख रहे थे, उसके बिना कहे भी देख रहे थे। अब के देखने में और पिछले देखने में कोई फर्क है? कर तो मन की ही रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञान सुनते हैं, बाबा को याद कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये गांठ बांध लेना। भक्ति में बाबा कहता है तुमने याद के क्या मतलब निकाले। बाबा कहता है मैं नहीं जानता। अब बाबा कहता है बच्चे भगवान को, बाप को याद करना माना। बाबा कहता है बच्चे जिसको याद करो उसका रंग तुम पर चढ़ जाए। और ये सच्चाई है दुनिया में। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको याद करते हो ना तुम, जिसको याद करते हो बाबा कहता है उसका रंग तुम पर चढ़ता है। किसी की ऐसी बात याद करो जो गुस्से में उसने बोली हो मुझे। आज हो सकता है वो आदमी दुनिया भी छोड़ गया हो, लेकिन आज भी अगर उसकी बात याद करूंगी तो अंदर से, अंदर चिंगारियां खड़ी हो जाती हैं कि ऐसे बोला था ना मुझे। रंग चढ़ता है, जिसको याद करो उसका रंग चढ़ जाता है। किसी ऐसे को याद करो जिसके साथ ठनी पड़ी है बिल्कुल, अभी मूड खराब हो जाए, नहीं ये तो मेरे सामने ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि संगम पर मुझको याद करना माना मेरा जो रंग है बाबा कहता है तेरे पे चढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे आने का फायदा ही नहीं। परमात्मा का रंग आत्मा पे चढ़ जाना चाहिए। मतलब दुनिया के जितने भी हमने कच्चे पच्चे रंग अपने ऊपर भर लिए कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, पैसे वाला हूँ, गरीब हूँ, बाबा कहता है ये सब कच्चे रंग है। सब बाबा कहता है बच्चे ये कच्चे रंग है, मेरा रंग तुझ पे चढ़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा तो पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। तू ही ऋषिकेश है, तू ही हरिद्वार की गंगा है। तू ही है बाबा। तो इस समय जो भगवान के साथ बैठेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे वो अविनाशी कमाई करेंगे। कैसे? बाबा कहता है आप एक तीर से तीन निशाने साध देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्म, ये तीन ही चीजें हैं जिनसे इंसान सुख और दुख का अनुभव करता है।
सबसे पहली मनसा इस समय हमारी अपनी रुग्ण हुई पड़ी है, बीमार है हमारी अपनी मनसा, है ना? मन के वो विचार, वो उथल-पुथल, वो ज्वार-भाटे, वो गुणा का गणित भाग, जमा-घटा। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा इस समय आपके लिए दुखदाई बन गई। वाचा, मेरी खुद की वाचा, दूसरों के लिए नहीं, वो तो हमको दिखाई देता है, कहते हैं बड़ा रिस्पेक्ट से बात करता है या बहुत फिल्दी लैंग्वेज यूज करता है, जो भी समझ लो, वो तो दुनिया सुन रही है। लेकिन मैं खुद अपने साथ क्या रिलेट कर रही हूँ, क्या रिलेशन रखे हुए हूँ, कितनी मधुरता है मेरी अपने साथ। अरे बाबा तो हमको कह रहा है कि अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहता है इस समय तो संसार की हर आत्मा खुद ही के साथ अहिंसक हुई पड़ी। दुनिया के साथ क्या मित्रता करोगे तुम? अपने ही साथ बाबा कहता है तुम अभी अहिंसक हो। लगता है नहीं लगता? क्या कहोगे? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, बाबा कहता है ये तो सब जानते हो, लेकिन करते क्या हो? करते क्या? विकर्म करते हो, हिंसा करते हो अपने साथ, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हो, बावजूद डॉक्टर भी मना करने। हिंसा, ये कर्म, बाबा कहता है ये कर्म बनकर तुमको दुख देते हैं। कहते हैं क्या करें, चाहते तो हैं हम भी फिट रहे, हेल्दी वेल्दी रहे, मोटापा ना चढ़े, लेकिन क्या करें? पता है लोग क्या एक्सक्यूज देते? कहते हैं नहीं ये उम्र के साथ तो बढ़ता ही है, थायराइड बढ़ रहा है ना। कोई कहेगा नहीं 2-3 ऑपरेशन हो चुके ना मेरे। कोई कहेगा अरे अब किसने देखना है, अब तो जो मिलना था मिल गया। एक्सक्यूज दे। करनी मनमानी है, नाम किसी का भी लगा, कोई भी खूंटी पे कपड़ा टांग दो, करने मन की है। बाबा कहते हैं इस समय तो हर एक आत्मा खुद के साथ हिंसक है, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, तो तुम सब जानते हो, लेकिन करते क्या हो? हिंसा करते हो अपने साथ। कैसे सोना चाहिए? चिंताओं में, चिंताओं की अग्नि जलाकर सो जाओ। यही तो करते जा रहे हो बाबा। खुद के साथ हिंसा करते हो, दूसरों के सर पे हाथ फेराते हो कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाए। क्या सोना, क्या खाना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या देखना, बाबा कहते हैं बच्चे अपने साथ हिंसा करते हो कलयुग में। ये कलयुग का प्रभाव है, बाबा कहता है ये मोहिनी है। सब जानते जानते भी बाबा कहता है बच्चे आंखें हैं तो देखेंगे, कर्म तो होगा ना, शरीर है तो कर्म तो होगा। आंखें हैं तो देखेंगे, साधारण आदमी यही भाषा बोलेगा, कान है तो सुने, मुख है तो बोले। लेकिन बाबा कहते हैं जो ज्ञानी है वो आंखों को, कानों को, मुख को खुली छूट नहीं देता, जो मर्जी सुनते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, जो मर्जी देखते रहो, फिर दुखी होगे, फिर ये ज्ञान भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, फिर ज्ञान नहीं पल्ले पड़ने वाला। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है बच्चे जो कुछ पहले तुमने पढ़ा, सुना, समझा, देखा, बाबा कहता है सब भूल जाओ। अहिंसा परमो धर्म। खुद से तो बाबा कहता है पहले अहिंसा करनी सीखो, दूसरों के साथ चल देते हैं कि मैंने गलत तो नहीं बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया। हाँ, बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहा है ना संगम पर।
बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया पार्ट है ये सब जो तुम खेल रहे हो। कल पहले भी बाबा कहता है ये तूफान आया था, तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा रिपीट हो रहा। तो क्या करता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, हमारे अंदर उस सिचुएशंस को जो देखने का दृष्टिकोण था वो बदल देता है। वो कहता है अगर तुमने इसको बदला तो ये तूफान फिर तूफान है नहीं, फिर तो ये तूफान। हम प्रैक्टिकली देखो, संगम का ये समय है हमारा मौज मनाने का। बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर। आज हम चलते हुए आ रहे थे, तो रात की जो मुरली थी ना वो थोड़ी थोड़ी रिवर्स होती जा रही थी जैसे। बाबा कहता है कोई थकावट लग रही है चलने में, सामान था थोड़ा पास में। तो वो रात वाली मुरली काम कर रही थी उस समय। बाबा कह रहा उतार दे सब, सब छोड़ दे। कौन सा पार्ट, कौन सा घर, कौन सा सामान, कौन सा क्या, कौन सा। माइंड से आदमी जितना लाइट हो जाएगा, सबसे बड़ी विक्ट्री बाबा यही कहता है ना, अंत मति सो गति। समझे इसका मतलब क्या होता है? अंत समय बाबा कहता है बच्चे, मन में जो जो बाबा कहता है वो विचार जो चलते हैं, विचार बाबा कहता है वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी अगली यात्रा क्या है। अगर संगम से बाबा कहता है तुमको सतयुग में जाना है, तो उसके लिए बाबा कहता है फिर संतुष्ट, नॉलेजफुल, योग युक्त। बाबा कहता है अगर ये अवस्था आपकी है, समझना संकल्प अपना काम करते जाएंगे। इवन ब्रह्मा बाबा का भी जब हम सुनते हैं कि अंत समय ब्रह्मा बाबा ने भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर मल युद्ध चल रहा था, कर्म भूख का और योग बल का। सृष्टि की नंबर 1 आत्मा जिसको बाबा कह रहा है, ये आत्मा योग के बल से योगेश्वर बन गई। वैसे तो दुनिया में भगवान को कहा है योगेश्वर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये इसी योग को सीखकर योगेश्वर बन गई। तो उस आत्मा का अंत देख लेना कि यहाँ मल युद्ध चल रहा है, इसको नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि आत्मा अभी जिस शरीर में 93 इयर्स वो रह चुकी है, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, 93 की एज में शरीर छोड़ा था। 93 की एज में वो आत्मा जब अंत समय उस चोले को छोड़ रही है, तो क्या है, देह का भान है, अभिमान नहीं। देह का भान क्या है, वो दर्द, वो पीड़ा, वो सेंसेशंस की इतना दर्द है या उतना दर्द है। किसी से पूछते हैं ना कभी कभी, अब दर्द में आराम मिला, पहले से बढ़ गया या कम हो गया, तो वो क्या करना, वो देह के भान में है। वो देह की भूख को, थकावट को, नींद को, वो हर चीज को फील कर रहा है अभी। ये है देह का भान। अभिमान क्या है, अभिमान है कि अचीवमेंट्स, सिर्फ अचीवमेंट्स को नहीं समझ लेना कि ये देह का अभिमान होता है कि मैं कलेक्टर बन गया, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं। अभिमान माना पुअर पर्सन भी, दुखी आदमी भी, सुखी भी, दुखी भी, ये सब बाबा कहता है देह का अभिमान है। लेकिन भान, बाबा कहता है वो जो देह को तुम ओढ़ते हो ना, तो बाबा कहता है देह की भूख प्यास, वो थकावट, वो नींद, वो सब बाबा कहता है तुम फील करते हो। तो एक तरफ क्या है, बाबा बाबा ने कहा एक तरफ है योग का बल और एक तरफ है भोगना। अंत समय बाबा कहता है अंत मति सो गति। बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है यहाँ युद्ध चल रहा है,
मैं साक्षी हूँ। साक्षी ये भी नहीं चाह रहा ये जीत जाए ये हार जाए। विचारों से, संकल्पों से, भावनाओं से, शुभ अशुभ से, सत्य से, हर चीज का ये साक्षी है। ये किसी भी संकल्प को चीयर अप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये है अकर्ता, कुछ नहीं करेगा ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ ना ही करना यही तो आराम होता। कह रहे हो ना थक गया थक गया, बाबा ने कह रहे, बाबा कहता है फिर यहाँ आकर बैठ। यहाँ बाबा कहता है साक्षी कुछ करता ही नहीं, अकर्ता भाव, बाप संभाल। तो बाबा इस समय बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ी पावर क्या है? कई बार कहा ना, ड्रिल करो, मन को जहां कहो, संकल्प जहां कहो वहीं रुक जाए। परम धाम तो परम धाम, फिर और कोई चीज याद नहीं आए। कहता है ना बाबा कि जिस स्वरूप में आ गए उसमें टिकने की, बाबा कहता है उस, यहाँ क्या कहते हैं, कई बार टीका लगाते हैं, उसको कहते हैं टीका लगा ले। टीका लगाना हमारा बाबा है, टिक जा, टिको तो सही। बाबा कहता है धारणा मूर्त तो बनो, कि तुम सिर्फ योग के नाम पे कमेंट्री ही दौड़ाए जा रहे हो कि अभी मैं ज्योतिर्बिंदु, कोई अनुभव नहीं, कोई कोई बाबा कहता है वहां रुकना नहीं, कोई टिकावट नहीं, कोई ठिकाना नहीं। बाबा कहता है फिर चल दिए वहां परम धाम, फिर आ गए नीचे। बाबा कहते हैं वो गुण, वो प्रवृत्ति, वो दृष्टि, वो सब तो बाबा कहता है आपने कुछ कंसीव किया ही नहीं, कुछ अनुभव किया ही नहीं। बस वो कमेंट्रियां चलती जा रही हैं, हम सुनते जा रहे हैं। कह रहे हमने तो आज योग किया, कभी मिस नहीं करा। बाबा कहते हैं जो आत्मा योगी होगी ना, वो तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है वो इन धूल मिट्टी से बहुत ऊपर उठ जाती है। उसके लिए बाबा कहता है फिर कोई मेहनत है नहीं, कोई भी मेहनत नहीं है। देह भान को हटाने की भी मेहनत नहीं है, देह अभिमान को। आज कहा बाबा ने, जितना बाप को याद करते चलोगे, बाबा कहता है उतना देह का अभिमान टूट जाए। तो तोड़ने के लिए कोई हथौड़ी लेके थोड़ी बैठना पड़ता है। बाबा समझा रहा है, बाबा कहता है जितना मुझको याद करो, बाबा कहता है बाकी तो फिर ये सारी तुमको फिल्म ही लगेगी। फिल्म में बाबा कहता है फिर वो जो दूसरी आत्माएं हैं, उनका भी सत्य तुमको दिखाई देगा, कि वो भी शरीर ओढ़े हुए, और मन की वो जो रील है उसको घुमाते घुमाते, है ना। क्या कहा किसी सियाने ने कहा कि कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, एक्ट के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग सबको वो अच्छा बुरा पार्ट खेलना होता। तुम खामखा दुखी हो रहे हो। और एक सत्य ये भी है जीवन का, कि हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा सुख और दुख है क्या चीज। जो दो रोटी दे देते हैं, जो टाइम पर दवाई दे देते हैं, जो हाल चाल पूछ लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो मुझे सुख दे रहे हैं। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, कहते हैं जो संसार में तुमको सुख देता है, वो सबसे बड़ा दुख देता है। और जिसको तुम शत्रु समझते हो ना, कि जिससे तुमको कोई सुख नहीं मिला, दुख मिला, ये तुमको सुख दे सकता। लोग हैरान हो गए कि ये कैसी उल्टी गंगा है, कि जो जीवन में सुख दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि इनसे दुख मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, जब संसार से जाना तो सभी को है, वो लोग जो आज आपको सुख देते हैं, जब ये संसार से जाएंगे ना, तो तुम कितने दुखी होगे।
और वो जिसको शत्रु माना था, जब वो दुनिया से जाएगा तुमको सुख दे के जाए, तो भी अच्छा है, चला गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संसार में किसी के भी वकील जज नहीं बनो। इनसे बाबा कहता है ये दर्पण मैला हो जाता है। इसलिए दुनिया में कहा है, जैसा कर्म करेगा, जैसी करनी वैसी भर। तो मेरे मुख से बोलने का जरूरी है, जिसके साथ जो होना है वो हो ही जाएगा। अच्छे थे अच्छा भी, और बुरे थे बुरा। सबका बाबा कहता है पाठ ढूंढता है। तुम, बाबा कहता है, कितनी धूल मिट्टी अपने ऊपर चढ़ाते हो। जो अच्छा लग रहा है उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तुम्हारे कहने से हो जाएगा, वो कर्म कुछ ना करे। बच्चा पड़ा है सामने वीडियो गेम खेलता, माँ पाठ कर रही है कि भगवान मेरा बेटा पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए। होगा। बाबा कहते तूने कितनी धूल अपने ऊपर चढ़ाई। ये तो भगवान भी नहीं करा पाएगा। अभी संगम पर आया बैठा, वो भी कह रहा है कि आते जाते रहते हैं यहाँ पे। वो किसी का हाथ पकड़ के रोकता नहीं है कि भैया क्या हो गया, आजा, तेरे बिना सत्युग कैसे ले आऊंगा, चल वापस। अकरता है। इसीलिए सबका प्यारा। आज भी हम पीछे आने वाले ये नहीं कह सकते, भगवान पर उंगली नहीं रख सकते कि वहां पर हमको पाठ क्यों नहीं दिया, हम क्यों नहीं थे तेरे साथ ओम शांति भवन, हम क्यों नहीं थे उस 14 साल की भट्टी में, हम क्यों नहीं थे, हमारे साथ क्यों आपने इतना भेदभाव किया। नहीं कह सकते हम क्यों। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये संगम, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बनी बनाई दे रहा हूं। पुराने समय में वो जो बच्चे थे उनके पास तो मुरलियां नहीं थी, इतना रिफाइन ज्ञान नहीं था। आज तो घरों में बैठे फोनों पे मुरलियां ले रहे हो। और वो खुद कह रहा समय को वरदान है, जो लास्ट आया है वो फास्ट जाए तो फर्स्ट जा सकता है। रख सकते हैं हम उसके ऊपर उंगली? बिल्कुल नहीं रख सकते। वो कहता है ये नंबरवार आना भी ड्रामे में नूंद है तुम्हारा, मैं क्या कर सकता। वो कितने तो तब भी थे, जब ब्रह्मा का साकार पाठ था तब भी छोड़ के चले गए। तो सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो मोह है ना, वो बाबा कहता है क्या करता है, ज्ञान को ही ढक देता है। फिर तुमको कुछ नहीं सूझता। फिर सबसे पहली गाज मुरली पे गिरती है, कहते हैं मुरली की कोई बात नहीं, मुरली तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, हमको मुरली के टाइम पर इधर उधर होना पड़ जाता है कभी कभी, है ना। कई बार तो पहले से भी नहीं पता होता, कई बार पता होता है कि सुबह इस टाइम मुझको यहाँ जाना पड़ेगा, तो वो तो पहले से ही पढ़ लेगा। कई लोग तो हैं जो कल की मुरली आज पढ़े ही बैठे हैं। तो भाव क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, जिस समय मुरली छूटे कि इस पर्टिकुलर समय आज मुरली नहीं सुन पा रहा हूँ, उस समय बाबा कहता है मुरलीधर को तो पकड़ लियो। मुरली सुन किस लिए रहे थे? इसी को तो पकड़ने के लिए। लेकिन उस समय बाबा कहते हैं बच्चे, माया का इतना कड़ा पहरा होता है कि तुमको मुरली भी भूल जाती है, मुरलीधर भी भूल जाता है। फिर अखाड़े में क्या होता है? चिंताएं, घबराहट, परेशानी, किसको फोन लगाऊं, कौन सुनेगा, किसको बुलाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे, धैर्य बड़ी शक्ति है, हिम्मत बड़ी शक्ति है, साहस बड़ी शक्ति है। 3 दिन
हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है अभी, प्रैक्टिकल कह रहे हैं। 3 दिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है, तूफान के आगे ये दिल घबरा। सचमुच पता नहीं ऐसे कौन से मोती दान हुए जो आज यहाँ बैठे। अगर ये मुर्गियां आज नहीं होती ना, तो वो जो माया आती है जिसको बाबा कहता है बच्चे वो पेपर आया, पेपर बाबा कहता है तुमको आगे बढ़ाएगा, नेक्स्ट पेपर की तैयारी। तो आदमी घबराता है, परेशान भी होता है, मन विचलित भी होता है। बाबा कहता है तू साक्षी रहा ना, देखा ना कि संकल्प कैसे कठपुतली बनाकर नचाता है तुझको, समझ गया ना, दुख उठाया ना, भोगना भोगी ना। बिल्कुल। बाबा कहते हैं बच्चे तुम नॉलेजफुल बने ना, नॉलेजफुल माना एक्सपीरियंस्ड। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक ज्ञान की मुरली, आज एक मुरली में एक लाइन बाबा ने कही। बाबा ने कहा बच्चा जो ड्रामा की भावी है ना, टाले, बाबा कहता है ये टल नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दिल शिकस्त नहीं होना है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। वो कहते हैं और गहरे जाओ, क्यों मन घबरा रहा है, क्या सोच रहा है कि ऐसा हो गया तो हमको ये सिखाने के लिए आया है कि ये जो मोह है ना, ये मोह तुझको तोड़ता है अंदर ही अंदर। ये मोह मिसकैरेज कर जाएगा आत्मा को, आत्मा जन्म नहीं लेगी। कहते हैं ना बच्चा मिसकैरेज हो गया, ये मोह बाबा समझ लेना। रिलेशन 2 साइड से बनता है। अभी संगम पर हम पहला पुरुषार्थ ये करते हैं कि मेरा इनसे मोह नहीं है, पैसे से, घर से, बच्चों से, शरीर से, फलाने से, इससे, उससे। वन साइड है ये गेम। अभी सिक्के का दूसरा पहला पहलू जो है वो बाकी है। हो सकता है मैं हूं और मुझे दूसरे हैं। उनका भी मेरे अंदर मोह है। बीमारी दो तरफी है। जैसे इश्क होता है ना, इश्क भी कहते हैं एक तरफा इश्क बड़ा बुरा होता है। आग दोनों तरफ है बराबर मोह की। ये ऐसे ही पितरों को खीर हलवे नहीं खिला रहे बेचारे। एक आग वो अपने अंदर ले गया मोह की, और इनके अंदर भी तो है। नहीं तो पड़ोसियों का तो कोई पितर नहीं बना रहा, अपने घर परिवार का ही करते हैं। और ये भी कहते हैं कि तू करेगा तो उसको लगेगा। सुना है ना, कहते हैं बेटी करे नहीं लगता, बेटा करे तो लगता। क्यों? यहाँ से शुरू से रील भर दी कि बेटी तो पराए घर चली जाएगी और बेटा तो पूंजी है ना, फिर बेटा चाहिए इसीलिए था। तो मोह है बेटे से, तो तू करेगा तो उसको लगेगा, बेटी का लगेगा। देखकर आ गए ये। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मोह है ना, गांठ खुले, बाबा कहता है दोनों छोर से खुल जाए। आधी जंग तो तुम ये समझ रहे हो कि ये घर परिवार ये साथ नहीं चलेगा। बाबा कहता है आपकी स्थिति दूसरों पर, बाबा कहता है जादू डालो। एक फूल कमरे के अंदर ला के रख दो, तो थोड़ी सी देर में उसकी खुशबू फैल जाती।
बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा है, निर्मोही है, निर्बंधन है, इसकी कोई खुशबू बाबा कहता है घर में तेरे फैलती नहीं। कारण क्या है? वो बार बार लोग पूछ रहे हैं तबीयत कैसी, तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है? दवाई खा ली, दवाई खा ली। अरे ये रस्सियां कौन काटेगा? हमने तो टेंशन लेनी थोड़ी कम कर दी, हमने तो चिंता लेनी थोड़ी कम कर दी, लेकिन ये जो मेरी चिंता लगाए बैठे हैं ये, इनका क्या करें? आपने देखा ना, दादी से जब बच्चे मिलते थे आके, तो दादी को पूछते थे, दादी आप इतना प्यार करते हो बच्चों को, आपको बच्चों की याद नहीं आती? हाँ, तो दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने कहा, ना भूलो ना याद आओ। याद करना, बाबा कहता है अंत समय बस एक बाप तुमको याद तभी आएगा जब बाबा कहता है ये सर्व संबंध बाप से अनुभव करो। नहीं तो बाबा कहता है एक ही संबंध अगर हिला तो बाबा कहता है तू पूरा हिल जाएगा, ज्ञान बाबा कहता है ढक जाएगा। जैसे बादल चलते हैं ना, तो देखो चांद ढक जाता है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, एक ही तुम्हारा त्याग और तपस्या है। बाबा कहता है ये देह का भान है ना, इसको भूलो, इसको भूलो। इसलिए हमने भक्ति में कहा था कि कि करता तो मैं हूँ। हाँ, भक्ति में हम कहते थे कि करता वो है लेकिन नाम मेरा हो जाता। भक्ति में हमने ऐसा बोला कि करता तो वही है, भगवान ही करता सब कुछ, लेकिन नाम मेरा हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर काम मेरा है, नॉलेज मेरी है, शक्ति मेरी है। बाबा कह रहा तू तो बिना मतलब तेरा नाम हो रहा। तो बाबा कहता है यहाँ डूअर नहीं बनो, डूअर नहीं बनो बाबा। क्या करना है? बाबा कहता है सब कुछ बाप को अर्पण कर। वो बच्चे माँ बाप को बहुत अच्छे लगते हैं जो पैसा कमा कर ले आए और माँ बाप के हाथ में रख, कि देखो हमने ये कमाया। भले ही उनको जरूरत नहीं है, लेकिन एक खुशी है कि देखो हमारे बच्चे ने हमको इतना आदर, इतना रिस्पेक्ट दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कर्म जो तू कर रहा है, बाबा कहता है इसका फल तो तू ही खाएगा, मुझे थोड़ी खाना। आत्मा बाबा कहता है बार बार जन्म लेगी। बाबा कहता है तुमसे अच्छा कर्म मैं करवा रहा हूँ, शक्ति मेरी है, कारज मेरा है। लेकिन बाबा कहता है नाम तेरा महावीर का। तो बाबा कहता है फिर एक बाप की याद में करते जाना जो कर रहे, मैंपन का भार नहीं उठाना। नहीं तो बाबा कहता है ये बेड़ा पार लगने नहीं देगा तेरे, क्योंकि जितना मैं करके करते जाओगे, उतना दूसरों से उम्मीद बढ़ेगी कि बच्चों के लिए कितना करते। ठंडी रोटी नहीं देते बच्चों को, कहते हैं तवे से उतरी रोटी खिलाती हुई। और जब रिटर्न नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बच्चा पूछेगा नहीं, तो फिर वो माँ दुखी होगी। इसलिए संगम का ये समय है हमारा और आपका। बाबा कहता है ये मौज मनाने का समय। तो मौज कैसे मनाएंगे? बाबा कहता है बच्चे, एक बाप की गोद, बच्चे बन जाओ, है ना। रात को जब सोने जाते हैं काम धंधे से निपट कर, तो बिस्तर हमको आराम देता है, लेकिन अगर यहाँ बोझ होगा ना तो वो बिस्तर भी चुभता रहता है, करवटें बदलते रहते हैं सारी रात। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ 8 घंटे की नींद ही क्यों, बाबा कहता है। हाँ, बाबा कहता है संगम का ये सारा दिन, बाबा कहता है तुमको मौज मनाने को कहता हूँ। तो कर्म करते भी बाबा कहता है कर्म के भार से न्यारे हो जाओ, कर्म के फल की इच्छा से बाबा कहता है आप पीछे हट जाओ। वो तो बाबा कहता है तुमको मिलना ही है।
लेकिन जब बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म करते हो न्यारे और प्यारे बनकर, तो बाबा कहता है फिर ये फल मीठे हैं। नहीं तो वो फल मीठे नहीं है जिनकी इच्छा आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कब होगा, कब होगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मुझको आराम कब मिलेगा। ये ज्ञान सुन रहे हैं लोग, तब भी कोसते ही जा रहे हैं बच्चों। क्या फायदा? कहाँ है अतीन्द्रिय सुख? सिर्फ वो जो मुरली तो चलती है 1 घंटे की, कोई 15 मिनट की सुनता है, कोई 20 मिनट की सुनता है, कोई आधे, बस उतनी देर का अतीन्द्रिय सुख है। और बाहर निकलते ही बाबा कहता है सब जैसे धूल छाई हो जाता है। तो ये 1 घंटे की मुरली किस लिए थी? 23 घंटों को बाबा कहता है तुमने गोल्डन आवर बनाना है। कि बाहर वाला जो पार्ट खेल रहा है वो उसका अपना पार्ट है, वो उसका एक अपना कर्म है, एक अपनी सोच है, एक अपना दृष्टिकोण है। लेकिन बाबा कहता है तुम लाइट एंड माइट। जितना बाबा कहता है आपके अंदर ज्ञान होगा, उतने आप बाबा कहता है हल्के हो जाओ। और जितनी बाबा कहता है बाप की याद होगी, उतनी बाबा कहता है माइट, वो पावर आपके अंदर होगी कि बाबा कहता है कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं सके। ओम शांति।